नमस्कार दोस्तों। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। जी हाँ, ये कहावत जो आप आगे वीडियो देखोगे उस पे बिल्कुल सटीक बैठती है। हुआ कुछ इस प्रकार कि एक एक्स सर्विसमैन था। उसको उसकी यूनिट के व्यक्तियों ने ही फ़ोन करके उसके घर से दूर लुधियाना बुलाया और उसको यह लालच दिया गया कि आपको 45 से 50,000 सैलरी मिलेगी। और वो अपने घर से काफ़ी दूर जब गया और उसे वहाँ पता चला कि ये जो सब जॉब के लिए बुलाए जा रहे हैं, ये एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग टाइप की एक जॉब है जिसमें आपको पहले इन्वेस्ट करना है और फिर आगे आपको और मेंबर बनाने हैं। तो देखो, मैं किसी काम को बुरा भला नहीं कहता हूँ, बट जो व्यक्ति इतनी दूर से आया उसको ये क्लियर कट बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था कि आपका काम क्या है इधर। तो आगे सब वीडियो में वो व्यक्ति जो हैं अपनी अवधि बताएंगे, तो आपको वीडियो में देखना। एक्चुअल वो ठगा इसलिए गया क्योंकि उसने अपने साथी आर्मी वालों पर विश्वास किया, और आर्मी की जॉब जो होती है वो विश्वास पे ही होती है। आप अपनी ताउम्र जितना फ़ौज में नौकरी करते हो एक दूसरे के विश्वास पे करते हो, भले वो रात को ड्यूटी देके आप 2 घंटे ड्यूटी देके दूसरे के विश्वास पे 2 घंटे सोते हो कि चलो मेरा साथी जाग रहा है और मैं अभी 2 घंटे रेस्ट कर सकता हूँ। भले ही वो आपको वेपन का ड्रॉ कराना हो, आपने कोच से वेपन लेना है तो अपने साथी के विश्वास पे लेते हो कि मुझे जो मेरा साथी वेपन दे रहा है वो बिल्कुल सही होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपना वेपन, अपना अम्यूनेशन आप अपने साथी को देते हो कि मेरा वेपन भी आप जमा करा देना कोर्ट में। और सबको पता है कि फौजी आदमी की अपनी बॉक्स की चाबी पिल्लों के नीचे होती है और उस बॉक्स के अंदर उसका बहुत ही जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो उसका आई कार्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि फ़ौज में चोरियाँ नहीं होती हैं, 1% चोरी होती है, बट वो भी कुछ टाइम बाद पकड़ा जाता है। क्योंकि तो आगे हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर हम बातचीत करेंगे। मैं मोहम्मद मुजफ़्फ़र आख़ून। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे 21 मार्च 2026 को एक कॉल मौसूल होती है लुधियाना से। कॉल करने वाला बंदा अपने आप को गोपाल दास ऑर्डिनरी कैप्टन 17 डोगरा का बता रहा है। तो मुझे कॉल आ गई कि मुजफ़्फ़र आख़ून, क्या आप कोई जॉब करना चाहते हो? आप एक्समैन हो? मैं जी सर, मैं जॉब करना चाहता हूँ। मैं सर, आप कौन सर बोल रहे हो? बोला, मैं डोगरा का 17 डोगरा से रिटायर आया हुआ ऑर्डिनरी कैप्टन गोपाल दास बोल रहा हूँ। मैं सर, मैं आप कैसे समझूंगा कि आप गोपाल दास हो? बोला, आप किस यूनिट से रिटायर आया? मैं बोला, मैं जगले ग्रुप से रिटायर आया। बोला, जगले के इधर बहुत सारे बंदे हैं। मैं किस जगले के? बोला, 10 जगले के, 4 जगले के इधर और 16 जगले के बहुत सारे बंदे हैं। मैं 16 जगले का कौन कौन बंदा है? बोला, ऑर्डिनरी कैप्टन अमरजीत सिंह साहब है और ऑर्डिनरी कैप्टन मोहन साहब है और आपका रमेश लाल को जानते हो? मैं रमेश लाल बहुत सारे हैं। बोला, नहीं, 16 जगले का। मैं सर, ठीक है, जानता हूँ। तो मुझे क्या करना है सर कंपनी में? बोला, कुछ नहीं करना है, आपने कंपनी में आना और कंपनी में आपने काम कर देना और अपनी तनख्वाह लेनी है। तो क्योंकि ये एक्स मैनों के लिए कंपनी खुली है। मैं सर, इसकी तनख्वाह वगैरह क्या है? तो उनका ये कहना था कि इसमें टोटल 42,000 इसकी पेमेंट है, तनख्वाह है। उसमें से 3,000 रुपये आपका पर मंथ राशन मनी वगैरह और रूम का रेंट कटेगा, तो 39,000 आपके अकाउंट में आएंगे। मैं सर, मैं कल सोच के बता दूंगा। तो बिल आखिर दूसरे दिन मुझे कॉल आती है। तब तक मुझे पता नहीं भाई ये कौन है क्या नहीं। तो मैंने उस नंबर को भी लुधियाना सेव रखा है। तो मुझे कॉल आ गई, क्या आप मोहम्मद मुजफ़्फ़र आख़ून बोल रहे हैं? मैं जी सर, मैं मोहम्मद मुजफ़्फ़र आख़ून बोल रहा हूँ। बोला, आपको कल हमारी कंपनी की तरफ से कोई कॉल आई थी? मैं सर, कॉल आ गई थी पर मैं इस बात से थोड़ा सा वाकिफ नहीं था, मुझे पता नहीं वो कौन है क्या नहीं। तो मुझे कॉल आ गई थी। बोला, ऐसे ऐसी बात है, आप किस यूनिट से हो? मैं 16 जगले से हूँ। बोला, हाँ। बोला, इधर जगले वाले बहुत सारे बंदे हैं, आप आ जाइए, आप ये कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो कंपनी में काम है, खाली ये एक्स सर्विसमैनों के लिए, सिविलियन को लिए नहीं है। मैं सर, काम क्या है? बोला, काम कुछ नहीं करना है, कंपनी के साथ काम कर देना और आपकी सैलरी मिल जाएगी और आप अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हो। मैं, ठीक है सर। दूसरे दिन, तीसरे दिन मुझे फिर से एक कॉल आ रही। हेलो हेलो, हाँ भाई, आप कौन? मैं सर, आप कौन सर बोल रहे हो? बोला, मैं रमेश बोल रहा हूँ। मैं, कौन रमेश? बोला, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ सर। आप कौन? बोला, मैं सर, मैं आख़ून, मुजफ़्फ़र आख़ून बोल रहा हूँ। बोला, आप किस यूनिट से पेंशन है? मैं 16 जगले से। मैं सर, आप किस यूनिट के हो? बोला, मैं 3 जगले का हूँ। मैं, ठीक है। तो बोला, आपने आना है? मैं सर, मुझे आना है। बोला, 29 तारीख से पहले पहले आप 29 तारीख को आपको ज्वाइन करना होगा, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी। मैं, ठीक है सर। बिल आखिर मैंने घर से मशवरा किया और मैं तैयार हो गया। 28 मार्च को मैं यहाँ से निकल गया और मैं जम्मू जो ही पहुँच गया बस स्टैंड में। जम्मू बस स्टैंड में मेरे सूबेदार तोफैल साहब से, जो चार्ली कंपनी के, उनसे मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोला, मुझे लुधियाना कंपनी से फ़ोन आ रहा है, मैं लुधियाना कंपनी में जा रहा हूँ और उधर कोई जॉब है तो जॉब करने जा रहा हूँ। तो दोनों साथ में मिलके उधर पहुँच गए हम लुधियाना। लुधियाना हम शाम को 6 बजे पहुँच गए। तो हमें तो कम से कम 40 से 50 फ़ोन आए, भाई कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे।
बिल आकर हमने बोला हम भाई लुधियाना पहुंच गए। तो लुधियाना अमरजीत सिंह साहब तोफेल साहब को कॉल कर रहे हैं कि भाई आप कहाँ पहुंचे? बोला हम लुधियाना पहुंच गए। बोला एक काम करना, आप ऑटो लेना और जैन मंदिर पहुंचना। जैन मंदिर के पास जो ही हम पहुंच गए, वहां पर हमारे ऑर्डनरी कैप्टन मोहन सिंह साहब 16 जगले के और अमरजीत सिंह साहब वहां पर पहुंच गए। उन्होंने हमें रिसीव किया और रूम में लेके गए। रूम में जो ही हम पहुंच गए, वहां पर देख रहे हैं जो अपनी 16 जगले के एमटी प्लाटून के रमेश सिंह थे वो हैं, और ऑर्डनरी कैप्टन एएससी से रिटायर आए हुए हैं दविंदर सिंह साहब थे, और गोपाल साहब जो अपने आप को डोगरा का बतारा था वो थे। उधर पहुंचने के बाद इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, तो तुरंत मुझे बोला आप एक फोटो कॉपी देना और आधार कार्ड की कॉपी देना। मैंने फोटो कॉपी दे दी, आधार कार्ड की कॉपी दे दी। नहीं, उससे पहले मैंने रमेश सर को बताया, मैं रमेश सर मैंने आपको कॉल की थी, आपने बोला मैं 3 जगह का हूँ। बोला यार आखिर में मजाक कर रहा था। मैं बोला आप पहचानोगे नहीं पहचानोगे, इसी वजह से मैंने बोला था 3 जगह का हूँ। आप एक काम करना ना, आप एक फोटो कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी देना। तो फिर सर को एक कमरे में रखा गया, मुझे दूसरे कमरे में रखा गया। दोनों को एक कमरे में नहीं रखा, अलग अलग कमरों पर रखा गया। तो हमने मुझे फोटो कॉपी मांगी, मैंने फोटो कॉपी भी दे दी, आधार कार्ड भी दे दी। उसके बाद में उन्होंने एक फॉर्म उधर फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप करने से पहले मुझे वो रमेश लाल पूछ रहा है, बोला आपने कोई क्वालिफिकेशन कितनी है? मैं अंडर मैट्रिक हूँ सर। मैं मैट्रिक होता सर, मैं भी सब लोग की तरह ऑर्डनरी कैप्टन रिटायर आता या सुधार रिटायर आता, पर मैं ऑर्डनरी कैप्टन हूँ, मैं सिपाही से रिटायर आया हूँ। सॉरी, मैं अंडर मैट्रिक हूँ, मैं इस वजह से मैं रिटायर आया हूँ। बोला कोई टेंशन नहीं, इधर पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, सब लोग आपके साथ है, ये भी ऑर्डनरी कैप्टन सिपाही ऑर्डनरी कैप्टन सब इधर मिलके हम सब परिवार है। बिल आखिर में खुश हो गया, क्योंकि मतलब ऑर्डनरी कैप्टन 2 यूनिट के मिले और यूनिट का बंदा भी मिला, और एक साहब के भी नाम ले लिया था। मैं अभी तक वो साहब मेरे सामने नहीं, मैं उस साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी 16 जिले के, वो उधर प्रेजेंट नहीं थे। मैं उन कैप्टन साहब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो उधर प्रेजेंट थे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने फार्म भरने के बाद मेरे से 3500 रुपये वसूले। मैं बोला सर किस चीज़ के ये 3500? बोला 3500 आपके हैं रूम चार्ज और जो खाना वाना खाते हो उसका। मैं सर तनख्वाह आएगी तनख्वाह से काटना। बोला नहीं, ये कंपनी का नहीं है, मैं पहले ही आपको डिपॉजिट करने। खैर सर मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो मुझे ऑर्डनरी कैप्टन आधे घंटे के बाद में मुझे ऑर्डनरी कैप्टन खाना लेके आ रहा रूम पे, देवेंद्र सिंह ऐसी से आया। मैं सर आपने खाना क्यों लाया? बोला नहीं खा लो खा लो। खाना खाया, सवेरे जाकर के हम क्लास में मिले, क्लास चल रही है उधर 3 दिन की क्लास में। वहीं जब वहीं कंपनी के पास गया तो कंपनी में हमने पूछा, बोला भाई क्या नाम है? मोहम्मद मुजफ्फर खान। बोला आपका टोकन नंबर 27, आप उस रूम में जाओ, आपकी क्लास उधर शुरू हो जाएगी। जो ही कंपनी में हमने देखा, कंपनी का नाम भी अभी मेंशन नहीं करूंगा, कंपनी का नाम मैं आराम से मेंशन करूंगा, और मैं सोशल मीडिया पे नहीं, मैं इंटरनेशनल मीडिया पे आ जाऊंगा, मैं उसमें करूंगा, आज तक मैं लाऊंगा मैं इन चीज़ को। बिल आखिर उन्होंने क्लास जब शुरू हो गई, क्लास में हमने देखा तो वो बिजनेस है, रेडीमेड का बिजनेस है, कॉस्मेटिक का बिजनेस है और परफ्यूम का बिजनेस है। तो जो ही मैंने 2 क्लास अटेंड कर दी, 40-40 मिनट की 2 क्लास अटेंड कर दी। मैंने बोला भाई मैं नहीं इधर रहता, क्योंकि उस कंपनी के बीच में पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। लाख रुपए का, 2 लाख का, 70,000 का सामान खरीदना है, पहले उसको बेचना है, उस सामान की एडवर्टाइज कर देनी, फिर उस सामान से जो पैसा आएगा उसमें कितना मतलब आपका कमीशन, ये क्या सर पैसा आएगा, उसी हिसाब किताब से आपकी वो मतलब पैसा आपका वापस दे देंगे। पहले अपना पैसा डालना है उसमें। मैंने बोला मुझे ये नहीं करना। तो निकलने से पहले मैंने गोपाल दास जो अपने आप को कह रहा था, मैंने उसको कॉल की, मैं वापस जा रहा हूँ। बोला क्यों, क्या हो गया? मैं ऐसे बात। बोला 2 दिन और क्लास अटेंड कर ले, आपको मजा आएगा, ये है वो। मैं बोला नहीं सर, मैं चला वापस, आप मेरा पैसा 3500 है वापस कर दो। गोपाल ने बोला आप रमेश से ले लो। रमेश को मैं कॉल कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर दे रहा हूँ और फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। कभी बोला आईएफसी कोड दे दो, आईएफसी कोड दे दिया, बोला इसमें नहीं जा रहा है, अकाउंट फ़ोन नंबर दे दिया। बिल आखिर उन्होंने मुझे 1000 रुपये उस टाइम पेमेंट कर दी, बाकी पेमेंट उन्होंने बैलेंस रखी। मेरे कहने का ये मतलब है, क्योंकि उधर जाकर के ये बंदे को फंसा रहे हैं। हमारे साथ ऑर्डनरी कैप्टन वो आया था, और तोफैल साहब से जो ही सवेरे में उठा, तोफैल साहब को बोला, तोफैल साहब ने बोला मैं नहीं करना भाई, मैंने ऐसे ऐसे सुना। और 16 जगले के ग्रुप में एक वीडियो भी आया था, उसी वीडियो बिल्कुल वो 17 जगले के जो बंदे ने वीडियो बनाया बिल्कुल सही बनाया है। उसने मेंशन साहब लोग को नहीं किया, मैं साहब लोग को मेंशन करूंगा, क्योंकि मेरी यूनिट के बंदे हैं, हमारे साथ उन्होंने गलत कर दिया। लिहाजा मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो लुधियाना में जो कंपनी है वो फ्रॉड कंपनी है, कहीं कोई भी एक्समैन उस कंपनी में नहीं फंसे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरा पैसा यहाँ से रिफंड करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो मैं कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हूँ। और जिस भी एक्समैन साहिबान के साथ ये फ्रॉड हो गया, कुछ आदमी को मैंने फ़ोन नंबर्स भी कलेक्ट करके लाए हुए हैं, और मैं ये मालूम करूँगा और उनका अपने साथ लेकर के मैं इस चीज़ का बिल्कुल तहकीकात करूँगा, इस चीज़ को मतलब मैं तह तक जाऊँगा कि भाई एक्समैन के साथ ऐसा फ्रॉड क्यों कर रहे हैं। लिहाजा मेरी सब भाइयों से मेरी गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो एक्स सर्विसमैन ग्रुप है उनसे ये नंबर निकालते हैं,
4 जगलाई हो, 3 जगलाई हो, 9 जगलाई हो, 16 जगलाई हो, या डोगरा हो, या मतलब बाकी ग्रुप्स हो, या एएससी हो, उन ग्रुपों से नंबर निकाल करके ये बंदे को फंसा देते। जब बंदे के 2 लाख रुपए उधर पहले इन्वेस्ट हो जाते, फिर बंदा निकलने के काबिल नहीं रहता है। लिहाजा मैं हर भाई से मेरी गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि आला हुकाम तक पहुँच जाए। और मेरी हर भाई से यही गुजारिश रहेगी कि ऐसे बंदों के चंगल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और मैं वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके मैं फुल कार्रवाई करूँगा, मैं कोर्ट में जाऊँगा, मैं एप्लीकेशन दे दूँगा। मुझे कंपनी का नाम भी पता है, सब कुछ मैंने ऑन ग्राउंड जाके देखा है, मुझे बंदू के नाम भी पता है। जो बंदू ने मुझे मैसेज किया था उनके फ़ोन नंबर्स भी हैं, उनकी ऑडियो कुछ रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, और मैसेज जो किया है उनकी स्क्रीनशॉट भी मेरे पास में है। मैं इस चीज़ की तहकीकात करके रहूँगा। तो मैं एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो डोगरा का अपने आप को कैप्टन मान रहा था, गोपाल दास साहब हैं या मदन मोहन साहब हैं, या अपने 16 जगलाई के एमटी के रमेश हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा आने जाने का खर्चा और 3500 जो मेरी पेमेंट है उसमें से 1000 रुपये हमने वापस किए, बाकी पैसा रिफंड कर देना, अन्यथा मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास सबूत है। तो लिहाजा मेरी हर भाई से गुजारिश रहेगी, हर एक्स सर्विसमैन से मेरी गुजारिश रहेगी, जितने भी एक्स सर्विसमैन ग्रुप हैं, ऑल इंडियन आर्मी के जितने भी ग्रुप हैं, उन ग्रुपों में ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि कोई एक्स सर्विसमैन इनके चंगल में न फंसे। बाकी जय हिंद। तो आप सबने ये वीडियो देख लिया होगा। तो सबसे पहले इसमें जो ध्यान में देने वाली बातें ये हैं कि आप ये बात अपने जहन में बैठा लो कि कोई भी आपको 45 से 50 हज़ार की सैलरी नहीं देगा अनलेस अनटिल आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करते हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लगते हो तो ही आपको 45 से 50 हज़ार की सैलरी मिलेगी, अनलेस अनटिल आपकी सिविल क्वालिफिकेशन ऐसी है कि प्राइवेट सेक्टर में आपने कुछ आईटी में अच्छा कर रखा है, तो मे भी पॉसिबल है। या फिर आपको इतनी सैलरी मिलती है इंश्योरेंस सेक्टर में, या फिर आपको इतनी सैलरी मिलती है रियल एस्टेट के सेक्टर में। वो भी तभी पॉसिबल है अगर जो आप इंश्योरेंस को लगातार कस्टमर दे रहे हैं और अपनी रियल एस्टेट में आप लगातार प्लॉट्स या फिर फ्लैट्स बेच रहे हैं। तो इन फौजी साहब को तभी समझ जाना चाहिए था कि इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी कोई नहीं देगा। और दूसरा मैं बात करूँगा कि इतने फ़ोन आ रहे थे, उनको तभी सचेत हो जाना चाहिए था कि आज के ज़माने में इतना फ़ोन करके कोई नहीं बुलाता है कि आओ भाई नौकरी कर लो, आओ भाई नौकरी कर लो। आमूमन फ़ौजियों के साथ ऐसे जो फ्रॉड है होते रहते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात 3500 की हो या 35,000 की हो। कई केसों में ऐसा भी हुआ है कि एक्समैन ने 35 से 40 हज़ार विदेश जाने के नाम पे दिए हैं। और हर जगह का पैटर्न सेम होता है, आपको बुलाया जाता है पहले अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर, उसके बाद आपको एक अच्छी सैलरी का लालच दिया जाता है, उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ पैसे ले लिए जाते हैं, और जो कि पैसा कभी आपको वापस मिलने वाला नहीं है। तो जब भी आपने कभी ऐसी जॉब के लिए जाना है तो पहले उस कंपनी की जांच पड़ताल करें, अपने लेवल पे करें, अपना खुद जाएं या अपने रिश्तेदार के थ्रू पता करवाएं, और कुछ भी एडवांस देने से पहले 4 बार सोचें ताकि आपके साथ भविष्य में ऐसा कोई धोखाधड़ी ना हो। और बस आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि सचेत रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।